हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का है। लेसन है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4 है का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है इसे हमें। फैक्टराइज क्या होता है? जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स की है, स्क्वायर यानी 2 आ रहा है, तो ये हाईएस्ट है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ये हमने क्यों पता किया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है? इससे हमें पता चलेगा कि इसके कितने फैक्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट इसमें 2 आ रही है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसके 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखना होगा इसमें? हमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर की जो आ रही है उसके आगे कौन सा कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब उसके पहले कौन सा नंबर लिखा है। एक्स स्क्वायर है, उसके पहले हमारा कौन सा नंबर लिखा है? 12। तो हमें इस पे फोकस करना है, तो हम 12 लिख लेते हैं। तो हमने जैसे 12 लिखा, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। इस वाली टर्म के पास एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वेरिएबल है इसके पास। सेकंड टर्म जो है उसके पास एक्स वेरिएबल है, तो ये भी नहीं है, वो आ जाता है फिर 1 + 1। तो ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, तो उससे हमें 12 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें मिला है 12 × 1 = 12। ये हमने क्यों फाइंड किया है? जैसे ही हम इसे फाइंड करते हैं तो इसी नंबर के 12 के ही हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब ये किस किस की टेबल में, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो ये किस किस की टेबल में आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 12 × 1 = 12। यस, ये इसकी टेबल में आता है, लेकिन हम और भी चांसेस और भी पेयर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, 2 की टेबल में आता है। यस, 2 × 6 = 12। यस, इट इज कमिंग, इसमें आता है। देन और चांसेस हम देखते हैं, तो 3 × 4 = 12, इसमें भी होता है। ठीक है, अगर हम 4 से देखें तो वापस यही पेयर मिल जाएगा। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, तो ये इसी, तो हम इन्हीं पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, 12 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने से मिल गए। अब से उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद हम ये मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म कौन सी वाली? -7x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से तो ये हमें आ गए हैं 12, लेकिन प्लस या माइनस करने से इन्हीं पेयर्स को जो हमने अभी यहाँ निकाले हैं, इन्हीं को प्लस या माइनस करने से हमें ये मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो क्या करेंगे? इन्हीं नंबर्स को प्लस और माइनस करके इन पेयर्स को देखेंगे। 12 + 1 = 13। नहीं, 12 - 1 = 11। नो, इट्स नॉट कमिंग। सो ये वो पेयर ऑफ नंबर्स नहीं है जो हम यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। देन हम इस पे आते हैं। ठीक है, 6 + 2 = 8। नो, -7 नहीं मिल रहा है। 6 - 2 = 4। नो, इट्स नॉट कमिंग। तो ये भी वो पेयर नहीं है। अब हमारे पास ये लास्ट चांस बचता है। तो 4 + 3 = 7। यस, ये आ गया हमारा नंबर। तो मल्टीप्लाई करने से इस पेयर को 12 मिल रहा है जो कि हमें चाहिए था, और प्लस करने पर हमें 7 मिल गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है, हमें चाहिए माइनस का साइन। तो माइनस का साइन अगर हमें चाहिए और नंबर हमें बढ़ाने भी हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों ही नंबर्स को माइनस का साइन दे देते हैं, 3 को भी और 4 को भी। उससे क्या रिजल्ट आएगा? दोनों नंबर्स ऐड तो हो जाएंगे, 3 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें 7 मिल जाएगा, और बिगेस्ट नंबर जो इन दोनों में है 4, उसका साइन इसे मिल जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुल हो गई है। 3 × 4 = 12, और -3 और -4 को ऐड करने पे -7 मिल रहा है। तो यही वो दो नंबर्स हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो एस सच ही टर्म आता है 12x²। जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको ना लिखते हुए इन दोनों नंबर्स को लिखते हैं। तो हम लिखते हैं -3 और -4, लेकिन उसमें एक वेरिएबल x है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे दोनों के साथ। ओके, ऐसा नहीं कि एक के साथ। देन हमारा लास्ट टर्म है +1। अब क्या करना है? अब ग्रुप बनाना है। इन दोनों का एक ग्रुप ले लेते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, हमें ध्यान से देखते हैं, तो 3 12 का फैक्टर है, तो हम 3 को तो बाहर निकाल चुके हैं।
इसमें 2x है और इनमें 1x है, तो हम मिनिमम कम से कम 1x तो दोनों ही टर्म से निकाल सकते हैं कॉमनली। तो वो हमने निकाल लिया है। अब हम अंदर देखते हैं। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 4 टाइम्स में आएगा, तो हम यहाँ 4 लिखते हैं। 2x थे तो 2 में एक अंदर रह जाएगा। और अगर इस टर्म की बात करें, ठीक है, तो माइनस का साइन तो लिख देंगे, और ये टर्म क्योंकि पूरी बाहर आ चुकी है कॉमनली, इसलिए हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम इस ग्रुप में आ जाते हैं। तो इस ग्रुप में तो 4x है और इनके पास 1 है, तो इनमें ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो बाहर आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कॉमनली बाहर निकालेंगे? 1। ओके, तो हमने 1 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आ रहा था, तो वो हम बाहर पहले से कॉमन निकाल लेते हैं। अब ब्रैकेट पुट करेंगे तो 4x का माइनस तो बाहर है, 4x रह गए हैं, तो वो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। साइन कौन सा पुट करेंगे? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हम 1 लिख देंगे। ये किस तरीके से होता है? देखिए, ये माइनस और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये दोनों हट जाएंगे और प्लस में साइन हो जाता है। तो अगर हम इसको रिवर्स करके भी देखें तो हमें ये करने से, माइनस का साइन यहाँ लगाने से कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने अगर सही करा है, ये स्टेप अगर हमारी सही है तो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों इक्वल है, दोनों में हमें जो मिल रहे हैं नंबर्स वो बिल्कुल सेम है और साइन भी सेम आ रहा है, तो हम यहाँ तक करेक्ट है। अब क्या करना है? अब हमें इन्हें साथ में लिखना है, 3x माइनस 1, ठीक है, और इन दोनों को एक बार रिप्रेजेंट करना है 4x माइनस 1। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें मिल चुके हैं इसको सॉल्व करने के बाद। तो यही मेरा सॉल्यूशन था, आप इसे देखिएगा, इसे पूरा सॉल्व करिएगा, और मैंने पूरा ही मेथड आपको बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर किया है। तो आप इसे देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्रिप्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज़ करिएगा। एन्जॉय मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय, टेक केयर।